नमस्कार। तो चलिए आज इस मशहूर नीले बोर्ड यानी आर्डिनो उनो के सारे राज खोलते हैं। अगर कभी भी ये सोचा है कि आखिर ये छोटी सी चीज इतनी पावरफुल कैसे है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जरा इन प्रोजेक्ट्स को देखिए, क्या क्या नहीं है। वेदर स्टेशन, गेम्स, स्मार्ट लाइट्स, यहाँ तक कि रोबोट भी। और इन सबको कंट्रोल करने वाली एक ही चीज है, आर्डुइनो। मतलब ये कि इस एक बोर्ड से आप क्या क्या बना सकते हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई, एक इतना छोटा सा बोर्ड इतने अलग अलग तरह के काम आखिर कर कैसे लेता है। बस इसी पहेली को आज हम मिलके सुलझाने वाले हैं। तो हम इस बोर्ड की एक छोटी सी यात्रा पर निकलेंगे। शुरुआत करेंगे इसके असल मकसद से, फिर इसके पिन्स, पावर और कम्युनिकेशन की ताकत को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे बड़े बड़े आइडियाज को हकीकत में बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आर्डिनो का मेन मिशन है क्या? इसे ऐसे समझिए कि यह आपके किसी भी प्रोजेक्ट का कमांड सेंटर या उसका दिमाग है। यह है हमारा आर्डुइनो ऊनो। इसका काम देखा जाए तो बहुत सीधा सा है। सेंसर के जरिए बाहर की दुनिया से जानकारी लेना और फिर उस जानकारी के हिसाब से मोटर्स, लाइट्स या दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करना। मतलब ये आपके लिखे हुए कोड और असल दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। तो आर्डुइनो असल दुनिया से बात कैसे करता है? इसका जवाब है इन पिन्स में। ये एक तरह से इसके हाथ और कान हैं, और ये दो मेन टाइप के होते हैं। ये एनालॉजी इसे समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। डिजिटल पिन्स एक नॉर्मल लाइट स्विच की तरह हैं, या तो वो पूरी तरह से ऑन है या पूरी तरह से ऑफ। दूसरी तरफ एनालॉग पिन्स हैं डिमर स्विच की तरह, जो आपको रोशनी कम या ज्यादा करने देते हैं, यानी वो वैल्यूज की एक पूरी रेंज को समझ सकते हैं। डिजिटल पिन्स की दुनिया कह सकते हैं बाइनरी है। सब कुछ या तो हाई है या लो है। इसे आप 1 और 0 या ऑन और ऑफ भी कह सकते हैं। बहुत ही सीधा सा हिसाब है। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस गैस डिटेक्टर सर्किट में जैसे ही सेंसर को गैस मिलती है, आर्डुइनो एक डिजिटल पिन को हाई सिग्नल भेजने को कहता है, और ये लाल एलईडी फौरन पूरी तरह जल जाती है। कोई कम ज्यादा नहीं, बस सीधा ऑन। और इसका कोड वो भी उतना ही सिंपल है। डिजिटल राइट कमांड से आप बस आर्डिनो को बताते हैं कि कौन सी पिन को ऑन करना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करते हैं। अब आते हैं एनालॉग पिन्स पर। ये वहां काम आते हैं जहां आपको सिर्फ हां या ना से ज्यादा जानकारी चाहिए। ये एक स्पेक्ट्रम पर वैल्यूज को पढ़ सकते हैं, जिससे हमें दुनिया की ज्यादा डिटेल्ड तस्वीर मिलती है। चलिए उसी गैस डिटेक्टर प्रोजेक्ट पर वापस चलते हैं, जहां डिजिटल पिन एलईडी को ऑन कर रहा था, वहीं एक एनालॉग पिन A0 असल में गैस सेंसर से लगातार डेटा पढ़ रहा है। ये आर्डुइनो को बताता है कि हवा में कितनी गैस है, न कि सिर्फ ये कि गैस है या नहीं। और कोड में एनालॉग रीड कमांड उस सेंसर से वैल्यूज की पूरी रेंज को पकड़ लेता है। ये वैल्यू 0 से लेकर 1023 के बीच कुछ भी हो सकती है, जो आर्डुइनो को काम करने के लिए बहुत सारी जानकारी देती है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट तो हो गए, लेकिन इन सब कंपोनेंट्स को चलाने के लिए एनर्जी कहां से आती है? चलिए अब पावर पिन्स पर एक नजर डालते हैं। तो आर्डिनो के पास आपके प्रोजेक्ट्स को पावर देने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं। 5V पिन ज्यादातर सेंसर्स और मॉड्यूल्स के लिए स्टैंडर्ड है। 3.3V कुछ ज्यादा सेंसिटिव कंपोनेंट्स के लिए होता है। GND यानी ग्राउंड हर सर्किट के लिए जरूरी है। और विन से आप किसी बाहरी सोर्स जैसे बैटरी से बोर्ड को पावर दे सकते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। हमेशा अपने कंपोनेंट्स की वोल्टेज जरूरतों को चेक करें। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में ये चेतावनी साफ साफ बताती है, एक 3.3V सेंसर को 5V से जोड़ने पर वो हमेशा के लिए खराब हो सकता है। ये एक छोटी सी गलती है जिसके बड़े नतीजे हो सकते हैं। अच्छा, सिंपल सेंसर्स के अलावा आर्डिनो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स के साथ कैसे बात करता है? ये काम वो खास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स या कह सकते हैं भाषाओं का इस्तेमाल करके करता है। तो 3 मेन भाषाएं हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। सीरियल, जो कंप्यूटर से बात करने के लिए बढ़िया है। I2C, जो सिर्फ 2 तारों से कई डिवाइसेस को जोड़ने के लिए कमाल का है। और SPI, जब आपको SD कार्ड जैसी चीजों के लिए तेज स्पीड चाहिए होती है। चलिए I2C से शुरू करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। आप एक ही लाइन पर कई डिवाइस जैसे सेंसर और स्क्रीन जोड़ सकते हैं, और आर्डुइनो उन सब से सिर्फ 2 पिन्स SDA और SCL का इस्तेमाल करके बात कर सकता है। ये रहा एक सटीक उदाहरण। ये रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल I2C का इस्तेमाल करता है। ये आर्डुइनो को लगातार सही समय बताता रहता है।
और इसे जोड़ने के लिए बस कुछ ही तारों की जरूरत पड़ती है, जिससे आपका प्रोजेक्ट भी साफ सुथरा रहता है। अगला है SPI। इसका इस्तेमाल तब होता है जब स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी हो। ये I2C से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा तारे भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उन कामों के लिए जरूरी है जिनमें बहुत सारा डेटा तेजी से ट्रांसफर करना हो। SD कार्ड मॉड्यूल SPI का एक क्लासिक उदाहरण है। चाहे आप सेंसर की रीडिंग लॉग कर रहे हो या किसी फाइल से सेटिंग्स पढ़ रहे हो, SPI आपके आर्डुइनो और SD कार्ड के बीच तेज और भरोसेमंद डेटा फ्लो पक्का करता है। तो हमने बोर्ड के ज्यादातर मेन हिस्सों को कवर कर लिया है। तो इन सब बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के बाद अब आगे क्या? सब कुछ यहीं से शुरू होता है। डिजिटल और एनालॉग पिन्स, पावर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बीच का फर्क समझना ही वो नींव है जिस पर हर बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनता है। एक बार जब आप इन बेसिक्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर सिर्फ आपकी कल्पना ही सीमा है। अब पता चल गया है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स कैसे मुमकिन हैं और अब इन्हें बनाने का ज्ञान भी आपके पास है। तो अब सवाल ये है, इस नई जानकारी के साथ आप सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं? देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।